सुप्रभात, सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय बंसी वाले की सभी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सबको। आप क्या कर रहे हैं? आज जी आपने? जय श्री कृष्णा सर जी। जय श्री कृष्ण जी। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सभी के दर्शन हो जाएंगे अगर कोई देना चाहे तो। और आराम सबसे पहले कम से करेंगे, नाड़ी शुद्धि करेंगे। ठीक है, अनुलोम विलोम अस्त्र मुद्रा का प्रयोग कर कर करेंगे। ठीक है, थंब और रिंग फिंगर से हम अपने नॉस्ट्रिल प्रेस करेंगे और इंडेक्स फिंगर से अपना थर्ड आई प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए सबको अनुलोम विलोम करना है और कम से कम 10 बारी करना है, ज्यादा बारी कीजिए तो अच्छा है। और पहले नाड़ी शुद्धि कीजिए सबसे पहले, उसके बाद में आगे चलेंगे जैसा भी रहेगा।
नाड़ी शुद्धि करने के बाद में आज सभी रेचन करेंगे। रेचन क्या होता है? बेसिकली जिसको आप कह सकते हैं कपालभाति, लेकिन कपालभाति नहीं करना, ठीक है? कपालभाति में क्या होता है, हमारा सारा कंसंट्रेशन पेट पर होता है। तो यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए जो आपकी वायु है वो थोड़ी तेज से बाहर निकले। कपालभाति में बेसिकली हम क्या करते हैं, पेट पर जोर देते हैं कि पेट हमारा आगे पीछे हो। रेचन क्रिया करनी है। रेचन क्रिया में क्या करना है, आपको आपकी सांसों को बाहर फेंकना है फोर्सिबली। आपका पेट पे जोर आए ना आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि आपकी वायु बाहर की तरफ जानी चाहिए विद अ फोर्स, ठीक है? और जितनी उसको फास्ट कर पाए, जब आप उसको फास्ट करेंगे तो वो जो वायु है वो ऊपर ही ऊपर रहेगी, अंदर नहीं जाएगी, ठीक है? ऊपर ही ऊपर रहेगी, अंदर नहीं जाएगी। और विद एवरी ब्रीथ आउट यू हैव टू फील कि आपकी जो नेगेटिविटी है, जो आप में ऐसी ऊर्जाएं हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो सब बाहर जा रही हैं, ठीक है? देखो, ब्रीथ आउट करना है जितनी फास्ट कर पाओ। तो जितनी फास्ट आप ब्रीथ आउट करेंगे उतनी जल्दी जो हमारे अंदर का जो भी कुछ गंद भरा हुआ है वो बाहर निकलेगा, ठीक है? चाहे वो कफ है, चाहे कुछ भी है, इट विल ट्राई टू क्लीन अर जो हमारी इंगला और पीड़ा है उसको सफाई करेगा और प्लस ऊर्जा को भी बाहर फेंकेगा। वो असली मुद्दा है ऊर्जाएं बाहर निकालना जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा सा आज टाइट हो जाओ, थोड़ा दम लगाओ और रेचन क्रिया जरूर करो। क्योंकि देखो, मेरे को लोगों के फोन आ रहे हैं जिनको दिक्कत हो रही है अपने निजी जीवन में, तो उसको खत्म करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको सीरियसली सब रेचन करेंगे।
फास्ट कर पाए इतनी फास्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, घबराएंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, शर्म करने की बात नहीं है। ठीक है ना, जितना आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको अंदर से भी आराम महसूस होगा, बाहर से भी होगा। जिनको सर्दी लग रही है उनकी सर्दी भाग जाएगी, और ऑब्वियस बाकी एनर्जी लेवल पर चीजें तो फर्क पड़ेंगी। उसको सीरियसली करना है और जितनी तेज कर पाए। ठीक है, हाँ टम्मी, मैं कहता रहा हूँ टम्मी तक नहीं जाना है। ब्रीथ को जब आप फास्ट करेंगे ना तो ऊपर ही रहेगी, ऐसे ऊपर ही रहेगी, अंदर जाएगी नहीं सांस, पेट तक तो जोर पड़ेगा ही नहीं। हमारे तो अंदर जा रही है सर। अभी सांस यहाँ पर आप फास्ट नहीं कर रहे इसलिए अंदर जा रही है। जब आप यहीं फास्ट यहाँ पर यहाँ छाती तक रहेगी सांस, अंदर जाएगी नहीं। सर तो ब्रीद इन नहीं करना है, सिर्फ ब्रीद आउट ही करना है। हाँ, मेन फोकस ब्रीद आउट पे रहना चाहिए, मेरा वही कहने का तात्पर्य है। श्वास लेने पे फोकस नहीं होना चाहिए, ब्रीद आउट पे फोकस होना चाहिए। तो जब आप फास्ट करेंगे, ठीक है, तो छाती छाती तक सांस रहेगी, पेट पे जोर ही नहीं पड़ेगा। और छाती क्या, मैं कह रहा हूँ सांस अंदर भी नहीं जाएगी और बाहर भी नहीं, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि आपकी ब्रीथ अंदर नहीं आ रही हो, वहीं पर ही खत्म हो रही है, जाई गई आई गई आई गई, ऐसा। तो बहुत क्विक रखना है, 1 2 1 2 1 2 1 2 इतनी फास्ट करना। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो नंबर के साथ करना शुरू करो। चलो 1 2 1 2 इस रिदम के साथ करो पहले ब्रीथ आउट। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। कोशिश करो, होएगा। ठीक है, हिम्मत मत हारो, कोशिश करो, प्रयत्न करने से ही चीजें होती हैं। 1 2 1 2 1 2 1। थकाना है अपने आप को बेसिकली। 3 to 4 टाइम्स ही हो पाता है एक बार में। 3 to 4 टाइम्स ही हो पाता है एक बार में। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना कोशिश करने से होगा। अगर आप गिव अप कर दोगे तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो गिव अप नहीं करना है। ठीक है, इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, ब्रीद वर्क कहते हैं। मैं आपको वैसे करवा रहा हूँ ब्रीद वर्क। अगर आप कहीं पे करके करोगे तो 10,000 रुपए की एक्सरसाइज है ये, इतनी बात सिखाने के। ठीक है, तो अब सोचो 10,000 रुपए का गिफ्ट मिल रहा है आज शुक्रवार के दिन, लक्ष्मी आपके पास आ रही है खामखा में। थैंक यू सर। अब उस लक्ष्मी को प्राप्त करो और इसको करो। ठीक है, करने से होगा, थकने से नहीं होगा। अपने शरीर को थकाना है, अपने अंदर की बेकार की ऊर्जा को बाहर फेंकना है। अगर सही में आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो तो आज बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, इसको सीरियसली करो। जितनी फास्ट कर पाओ उतनी फास्ट करने का प्रयास करना है। जब इसको फास्ट करोगे तो आपको अपने आप ही आपकी छाती हिलती लगेगी, है ना? छाती हिलनी चाहिए सबकी, इतनी फास्ट प्रेशर आना चाहिए अंदर से। निकाल के रहो सारा गंद जितना भी है, इतना इमोशनल सप्रेशन है। हो सकता है आपको ये करने पे रोना आए, हो सकता है ये करने पे हंसी आए, जो आता है आने दो। अपने अंदर से सब कुछ निकालना है। ठीक है, जो आपके अंदर भरा है शर्माओ मत, शर्माने से काम होगा नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर सही में कुछ चाहिए तो उसको निकालो। इतना अंदर सब कुछ भरा है, दिल के उद्गार भरे हैं, जो भी कुछ है। रोना आए रो, हंसना आए हंसो, जो हो होने दो। ठीक है, लेट इट हैपन। आपके शरीर में जो भी कुछ है, जो भावनाएं हैं, जो मनोस्थिति है, उसको आज बाहर निकालना है हर हालत में।
ठीक है, घबराना नहीं है, करो बस। हिलाओ हिलाओ, जल्दी जल्दी, जोर से, इसलिए कह रहा वीडियो ऑन करो। जो हो रहा है होने दो, जितनी जोर से सांस लोगे, करो करो भाई, करो फटाफट, चालू से करो। हाँ बहुत अच्छे, करो करो विनय जी, मुंह मुंह मत खुलाओ, मुंह को बंद रख कर करो। करो करो पद्मा जी, करो, कोशिश करो, होगा। इतना कफ कोल्ड दर्द है हमारे शरीर का, उसको बाहर निकालना है, करने से ही होगा। देखो सीधी सी बात है। करो करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। इसमें ऐसा लग रहा है कि सांस के लिए ना मुंह खोलना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, कुछ भी करना पड़े, प्रेशर बाहर आना चाहिए। सांस, मुंह खोलो, नाक खोलो, कुछ भी करो, ठीक है ना। कोशिश करोगे तो चीजें ठीक होंगी। तो पेट में दर्द, शरीर में कहीं भी पेन है वो खत्म हो जाएगा अगर ये करोगे सीरियसली। जो ब्लॉकेजेस है बॉडी की वो खुल जाएंगी। तो अपने आप को जकड़ो मत, हाथ को खुला छोड़ो, इजी करो, अपनी बॉडी को इजी करो और करो इसको फास्ट हो सके। करो करो सोनाली जी, करो इसको। अभी तक तो वार्मिंग अप एक्सरसाइज थी, आज थोड़ा सा धीरे धीरे शुरू करेंगे डोज देना। सही काम नहीं है, या तो सब भाग जाओगे या सब सही हो जाओगे, दोनों में से एक काम होगा, ठीक है। शरीर को हिलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, शर्म नहीं करनी है। हाँ ऐसे शरीर को हिलने दो, शरीर हिलेगा तब वो सांस बाहर आएगी, एक्चुअल में ऊपर सांस सांस पे प्रेशर होगा। करो करो, थको मत, कोई बात नहीं, करो करो, कोशिश करो। जितनी फास्ट करोगे उतनी क्लींजिंग होगी, ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाह होनी शुरू होगी, इसलिए करा रहा है।
चलो बस। अब शांत हो जाओ सब। जो थक गए हैं, जिनको लग रहा है कि वो टायर्ड फील कर रहे हैं, अगर वो लेटना चाहे लेट जाए, बैठना चाहे बैठे रहे। उस मनोभावना मनोस्थिति में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितनी चीजें आपने आज बाहर निकाली हैं या जितना भी आपने जोर लगाया है, अब सही मामले में जितनी आपकी श्वास अंदर आ रही है जा रही है उसके प्रयास करो। ठीक है, और वाइल आपको सांस लेनी है और छोड़नी है, आप अपना एक हाथ, तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो आपको इजी लगे, अपने दिल पर रखना है। कोई भी एक हाथ अपने दिल पर रखना है। कंसंट्रेशन सांस पे रहनी चाहिए और सुनाई दिल की धड़कन देनी चाहिए। जो सारा का सारा फोकस है वो आपकी ब्रीथ पर रहनी चाहिए। और while focusing on your breath, have to listen your heartbeat. पर आपकी आवाज कम आ रही है, साउंड ज्यादा आ रहा। आपकी आवाज कम आ रही है। मैं ये कह रहा हूं आपको एक हाथ दिल पर रखना है, ध्यान सांसों पर रहेगा और धड़कनें सुनाई देंगी। ठीक है, सारा समय कोशिश करनी है आपको आपकी धड़कन सुनाई दे, कानों में धड़कन आनी चाहिए और कंसंट्रेशन श्वास पर होना चाहिए। क्लियर है सबको?
अभी हैंड्स को रब करेंगे। हाँ जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मतलब एक अलग से वाइब्रेशनल फील हो रहा है, जैसे थर्ड आई में करते हैं ना, इस टाइप में एक पॉजिटिव फीलिंग्स आ रहा है सर, एकदम शांत, कूल एंड काम, एंड एवरीथिंग इज जस्ट लाइक ए नेचुरल फीलिंग्स हो रहा है, मतलब एवरीथिंग इज नाउ पॉजिटिव, देयर इज नो नेगेटिव। बढ़िया है, पॉजिटिविटी लगनी चाहिए। यस। और कोई? सर हल्कापन और आनंद की भावना है अंदर से बहुत ज्यादा। हार्ट बीट सुनाई दी? लास्ट लास्ट में। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, कैसा लगा? सर सांसों पे अब एहसास होने लगा कि जारी आ रही है, और हार्ट बीट का हाल अनुभव नहीं हुआ। जब हार्ट बीट पे अनुभव किया ना, तो सांसों का आना जाना भूल गई। दोनों में से एक ही चीज पे कर पाया, और कानों तक नहीं गई, हाथों में महसूस तो बराबर की, कानों में नहीं सुनाई दी। बाकी बहुत अच्छा लगा। हाँ ये जरूर है कि पहले ये पता नहीं चलता था कि सांस आ रही है कहाँ जा रही है, अब लगने लग गया। इतना इम्प्रूवमेंट है जी बहुत अच्छा। और कोई? मेरी पेन्स बढ़ गई, हार्ट बीट सुनाई नहीं दी, एक दो बारी फील हुई, उसके बाद वो हाथ भी थक गया, और अभी भी बहुत वो लग रहा है, बहुत हैवी। और पेन्स जो सोच रही थी रिलीफ होंगी, वो बढ़ सी गई लग रहा है अभी, कि मेरे शोल्डर, सर चकरा रहा है मेरा। मतलब वो पहले जबकि ठीक अच्छा लग रहा था स्टार्टिंग में, उसके बाद वो नहीं हुआ। कुछ येलो लाइट्स बस आई है, येलो लाइट्स में स्केलेटन, अब वो मेरा था किसका था पता नहीं, बट येलो लाइट कंटिन्यू हो रही है, उसमें क्या चीज दिख रही है वो ठीक से दिखी नहीं। अभी पेन हो रही है? अभी पेन है, मतलब पूरी बॉडी वो रिलैक्स वाली फीलिंग नहीं हुई आज, एकदम पेन्स है बहुत ज्यादा, इसीलिए तो शोल्डर्स और आर्म्स में इसमें क्या है सबसे ज्यादा। कि हमारे बॉडी में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो रुकावटें हैं, जो हमारे कामों में रुकावटें हैं, जो चीजें हैं ना, वो जब तक बाहर नहीं निकलेंगी, जब तक क्लियरेंस नहीं होएगी। ठीक है ना? अभी तक उस माइंड काम कर रहे थे हम। ब्रीद अभी आउट वाली उसमें थोड़ा सा ठीक लगा था, वो लगा स्टार्टिंग में, ये भी लगा कि हार्ट शेप में कुछ ऐसे जो ऊपर जा रहा है, मतलब कुछ बिल्कुल वो हार्ट वाली शेप है ही, और ऐसे दिखा कि कोई चीज ऊपर जा रही है वाइड होकर। फिर स्टार्टिंग, उसके बाद थोड़ा ये हैवीनेस स्टार्ट हो गई थी। हाथ भी जल्दी हटा लिया है, नहीं हाथ में भी पेन शुरू हो गया था, वो रखा नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, एक काम करो, अभी ना डीप ब्रीथ करो विनय जी। यस सर। क्वांटम शाम भी कॉल करके इनकी क्लिनजिंग करो। जी सर।
हाँ जी, और कोई कुछ बताना चाहेगा? जब रीचर किया था ना, तो उसके बाद मतलब फुल बॉडी ऐसा लग रहा था कि मतलब चेस्ट तक ठंडा लग रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा। और कहते हैं उसके बाद जब अब ये इन ब्रीदिंग किया लास्ट में, तो उसमें वही हुआ कि चाहे तो आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, फिर हार्ट बीट पे। दोनों एक साथ नहीं सुनाई, दोनों एक साथ कंसंट्रेट नहीं हो रहा था। हम्म, और कोई? सर सांस सर सांसों पे बहुत देर से काबू में आया। अभी तक लग रहा है कि बहुत तेज चल रही है सांस। ओके, हार्ट बीट सुनाई दी? हाँ सुनाई दी, बट वेरी फास्ट, और बहुत देर से हार्ट बीट मिली मुझे। ऐसे सांस ली जा रही थी, बट हार्ट बीट जो सुननी थी वो बहुत देर बाद मिली। ओके, विशाली जी। हाँ जी, विशाली जी कुछ कह रहे थे? Sir, I was saying, Sangeeta here. हाँ जी, In हाँ the जी। nature, I could do say 6 to 8 times. Then I had to take a breath and then again do it. Otherwise, the experience was good. And the breathing thing, I could even concentrate on the breathing. I could hear the heartbeats also, and it gave me a very good feeling. It gave me a balanced feeling between the mind, body, and the environment. I mean, it gave me a very positive feeling, a feeling of balance. ओके, दैट्स गुड। और कोई? और कोई कुछ कहना चाहेगा? संजय भाई। वो एक्चुअली टायरिंग, पहले जो रेस था उसमें टायर्ड फील हुआ, फिर पीसफुल हुआ, और जब सांसों का शुरू किया तो सांसों की तरफ भी ध्यान जा रहा था और हार्ट बीट की तरफ, लेकिन ऑन एंड ऑफ था। हार्ट बीट के मामले में पहले सुनाई दी, बाद में थोड़ी देर गायब हो गया, फिर सुनाई दी, फिर गायब हो गया, ऐसा हो गया। ओके, बढ़िया। देखो, मुद्दा वही है कि अब इसको ये समझो कि देखो कंसंट्रेशन कहाँ जा रही है ना? श्वास को महसूस भी करना है और दिल भी सुनना है। तो जितना आप वास्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे धीरे धीरे, उतनी चीजें आपको अपने समझ में आएगी। अभी तक शायद कोई नवज डॉक्टर पकड़ने वाला ही बता सकता था कि हाँ जी हमारा दिल चल रहा है ना? कभी फील किया था कि हार्ट बीट हर्ट हो रही है? कभी भाग लिए तो जरूर लगता होगा कि हाँ जी आज दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही है। लेकिन पीसफुल सिचुएशन में दिल की धड़कन के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं जाता किसी का। जाता है क्या? नहीं सर। है ना? ये दिल धड़क रहा है तभी हमारा संसार चल रहा है कि नहीं? जी सर। पद्मा जी अभी कैसा लग रहा है? बहुत हैवी है मेरा सर, मेरे से अब बैठा नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, लेट जाइए। मैंने तो पहले कहा था कि थकावट हो जाएगी, क्योंकि रेचन की है ना, रेचन के अंदर थकावट हो जाती है ना? इट क्रिएट्स मैं भी उसको टायर्डनेस हो जाती है। अभी आपको ऐसी नींद आएगी बढ़िया वाली, जो पूरी रात में भी नहीं आई होगी, पक्की बात है। बट आज मैं उठी थी कि मुझे फ्रेश होना है ज्यादा। अभी मंदिर की सफाई और ये सब करना था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अब एकदम। कोई बात नहीं, 1 घंटा सो जाओ चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? उससे भी ज्यादा 100% फ्रेश होकर उठेंगे फिर। हाँ, अभी 1 घंटा सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज स्लीप सोओगे ना, जो जितनी थकावट हुई है वो निकल जाएगी, और जब आप अब उठोगे तब कुछ नया सा अनुभव मिलेगा आपको।
तो मुद्दा यही है कि भैया अपने आप को समझने का प्रयास करना है, हमने अपने आप की सुनने का प्रयास करना है ना। जितना हम अपने आप को सुनेंगे, अपने आप को समझेंगे, उतनी जल्दी हम उस ब्रह्म तत्व को जागृत कर पाएंगे अपने अंदर। सर एक बात पूछो? हाँ प्लीज। कि अपन थोड़ी देर आंख बंद करते हैं कभी भी, आज की बात नहीं जनरली भी, तो फिर उसके बाद जिस स्टेचू को अपन देखते हैं, चाहे वो भगवान की मूर्त हो चाहे कुछ भी हो, और वापस आंख बंद करते हैं तो अपने दिमाग में वो स्टेचू रह जाता है। ऐसा क्यों हाँ होता है? तो रहेगा ना, वो जहन में उतरता है ना एक्चुअली में, ठीक है ना। क्योंकि आप का जो कंसंट्रेशन होता है, जो आपने अभी देखा कुछ भी, ठीक है ना। सपोज करो आप अगर मेरी स्क्रीन को देख रहे होंगे तो कुछ और दिखेगा, ठीक है ना। तो सारा कंसंट्रेशन जहां पर रहेगा वहां पर रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, चेंज होंगी। आज तो सिर्फ 1% की डोज थी, है ना। धीरे धीरे सर बढ़ाएंगे। मैं मैडम को क्वांटम एनर्जी दिया है सर, सीधे बात अच्छा लगेगा उनको। अभी मैडम बहुत ज्यादा टायर्ड है। जी सर। फिजिकली भी अनफिट है, मेंटली भी अनफिट हो रहे हैं धीरे धीरे ना। मामला भी सही नहीं है, हो जाएगा। रेस्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आप सो जाओ पद्मा जी, सीरियसली कह रहा हूँ, हैव अ स्लीप। ये मत सोचो काम करना है, ये सोचो कि अभी सोना है, ठीक है। चलिए, आप सबने इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे प्रार्थना है कि जरूर आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब पर ईश्वर उतनी ही कृपा करें जितनी आप पर कर रहे हैं या जितनी आप चाहते हैं। जितनी आप दुआएं देंगे, जितना आप सबको आशीर्वाद देंगे, मुझको आशीर्वाद देंगे, उतनी जल्दी आपकी और मेरी सबकी ग्रोथ हो। तो आपके प्रेम, सद्भावना और आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है सबको ही। जितनी आपको है उतनी मुझे भी है। सबके मंगल की प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे तो जरूर सबका मंगल होगा। कुछ लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि हम क्या इसको शेयर कर सकते हैं। आप चाहे लिंक शेयर करो, आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। जो आपका मन करे वैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो लिंक शेयर करना चाहते हो, जूम लिंक शेयर करना चाहते हो, व्हाट्सएप लिंक शेयर करना चाहते हो, आप कीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारा मोटो ही ये है कि सब तक कुछ अच्छा पहुंचे, और अगर किसी के जीवन में कोई परिवर्तन आए, किसी को लाभ मिले, तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि सबका लाभ होना चाहिए, कि सबकी भलाई में ही हमारी भलाई है। हम भी उसी सबका एक पार्ट है, और कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है जी। तो अभी के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।